डिंडौरी जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जिलाध्यक्ष सुमन बघेल ने अपने सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ आकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में महिला बाल विकास पदस्थ परियोजना अधिकारी नीतू तिलगाम के ऊपर आरोप लगाते हुए तत्काल उनके स्थानांतरण पर छिंदवाड़ा रिलीव किए जाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जिलाध्यक्ष सुमन बघेल ने बताया कि हमारे सेक्टर में बिना वजह सुपरवाइजर और परियोजना अधिकारी द्वारा बिना किसी कारण के हम लोगों का वेतन काटा जाता है। हर महीने किसी न किसी का वेतन बिना वजह काट लिया जाता है। 1000 से लेकर 10,000 तक वेतन काटा जाता है। विभाग द्वारा कभी भी अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाता, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो। हम लोग छुट्टी नहीं ले सकते। यदि छुट्टी लेते हैं तो आवेदन अस्वीकृत कर वेतन काट लिया जाता है। विभाग से मिलने वाला पोषण आहार हमने अपने सेक्टर तक ले जाने के लिए हम लोगों को अपने वेतन से किराया भाड़ा देना पड़ता है। मोबाइल खरीदने से लेकर मोबाइल का रिचार्ज तक अपने पास से करते हैं। शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार संबंधित कार्यक्रम जहाँ भी होते हैं वहाँ हम लोगों को बुलाया जाता है। उसका किराया भाड़ा भी हमको अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। 11 रजिस्टर, एक रजिस्टर की कीमत 150 रुपये यानी 1650 रुपये कार्यकर्ताओं की जेब का खर्च करना पड़ता है। 30 से 40 किलोमीटर दूर से हम लोगों को पोषण आहार लेने आना पड़ता है। ऑटो गाड़ी का भाड़ा हमको वहन करना पड़ता है, जबकि पोषण आहार सेक्टर तक पहुंचा कर देने की जवाबदारी विभाग की है। विभागीय कार्य हेतु किसी भी प्रकार का खर्च हम लोगों को ही करना पड़ता है, जैसे स्टेशनरी या मोबाइल रिचार्ज, पहुंचने की व्यवस्था, सब कुछ। इसके बावजूद भी कभी कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाता और यदि अवकाश दिया जाए तो वेतन काट लिया जाता है। नो वर्क नो पे की तर्ज पर काम चल रहा है। जिले का महिला बाल विकास विभाग इस संबंध में पहले भी उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गई थी, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी ने हमारी समस्या का निराकरण नहीं किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि जिले की परियोजना अधिकारी का स्थानांतरण 4/8/2023 को छिंदवाड़ा हो चुका है। इसके विरोध में उक्त अधिकारी द्वारा आयुक्त संचार न्यायालय महिला एवं बाल विकास भोपाल और माननीय उच्च न्यायालय जौनपुर में स्थगन याचिका दायर की गई थी, लेकिन नियम अनुसार एक ही जिले में 3 वर्ष से अधिक सेवाएं देने पर स्थानांतरण का नियम है। इसके बावजूद भी उक्त परियोजना अधिकारी 10 से 15 वर्षों से लगातार एक ही जिले में अपनी सेवाएं देते हुए टिके हुए हैं। इसलिए उपरोक्त अधिकारी को तत्काल रिलीव करने की बात कही जा रही है। यदि जल्द ही समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन और आंदोलन की भी चेतावनी दी गई। आपका नाम? मैं श्रीमती नंदिनी सोनी, किस सेक्टर से हैं? नगर पंचायत सेक्टर से डिंडौरी। क्या समस्या? मेरी समस्या ये है कि मेरे बच्चेदानी में परेशानी रहती है, सूजन एवं गांठ रहती है, जिसका मेरा निरंतर इलाज इंदौर एवं जबलपुर के डॉक्टरों द्वारा कराया जा रहा है। उसके बाद मेरी 31 दिसंबर की रात को मेरे को अचानक इतना दर्द उठा, बहुत दर्द उठा और घबराहट, बेचैनी हुई। मैं 1 जनवरी की सुबह हॉस्पिटल गई। वहाँ पे डॉक्टरों से मैंने जांच कराया तो डॉक्टर ने देखी कि वहाँ पे मेरा बीपी 170/90 था। तो डॉक्टर बोले कि आपको बच्चेदानी में सूजन है और आपको इतनी परेशानी है तो आप बेड रेस्ट कीजिए, आप छुट्टी ले लीजिए। मेरे पति महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी के पास आवेदन लेके गए और मेडिकल के साथ गए, तो उनके द्वारा मेरा मेडिकल अस्वीकृत कर दिया गया और मेरे पति के साथ बहुत अभद्रता से व्यवहार किया गया। और बाद में कहा गया कि वो कार्यकर्ता मरे या जिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, आप कार्यकर्ता को लेके आओ, उसके बाद छुट्टी दी जाएगी। उसके बाद मैं जैसे तैसे दवाई खा के गई, घबराहट हो रही थी मेरे को, उसके बाद भी मैं गई। उसके बाद मेरा मेडिकल अस्वीकृत कर दिया गया, जिसमें मेरे को मजबूर होकर नो वर्क नो पेमेंट में छुट्टी लेनी पड़ी 1 माह की। उसके पश्चात मैं दिनांक 9/1/2024 को कलेक्टर सर के यहाँ जन सुनवाई में उपस्थित हुई। वहाँ पे कलेक्टर सर ने मेरी एक बात भी बिना सुने आवेदन देखते ही बोल दिए कि आपकी हिस्ट्री मैं जानता हूँ, आप काम नहीं करती हैं। तो मैं अगर काम नहीं करती हूँ तो इसके लिए कलेक्टर सर को एविडेंस देना था, ना कि आप किसी अधिकारी के कहने पे आके आप मेरे को कह रहे हैं कि मैं काम नहीं कर रही हूँ। अगर मैं काम नहीं कर रही हूँ। कलेक्टर ने आपके यहाँ केंद्र में दौरा किया था? नहीं, मेरे यहाँ कलेक्टर सर कलेक्टर ने आपके रिकॉर्ड को देखा था क्या? नहीं, कलेक्टर सर कभी नहीं आए मेरे कलेक्टर ने कभी आपके पोषण ट्रैकर को देखा है क्या? नहीं, कभी नहीं देखे, जबकि मैं पोषण ट्रैकर में नंबर 1 का मेरा काम है। और कलेक्टर साहब से आपकी कभी मुलाकात हुई है?
नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई थी, लेकिन 1 जनवरी को मैंने कलेक्टर सर के पास फ़ोन ज़रूर की थी कि सर ऐसी मेरे साथ स्थिति है और परियोजना अधिकारी द्वारा मेरे को छुट्टी मेरे मेडिकल को अस्वीकृत किया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने कहे कि हम देखते हैं। उसके बाद फिर मैं मंगलवार को जन सुनवाई में आई दिनांक 9/1/2024 को, तो कलेक्टर सर के द्वारा मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया, जबकि कलेक्टर सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, वो जिले के न्यायाधीश हैं। वो एक महिला की सुन के, एक महिला अधिकारी के कहे में आकर, छोटी कर्मचारी वो भी एक महिला है, उसके साथ उनने ऐसा व्यवहार किया जिससे मेरे को बहुत शारीरिक के शरीर से तो मैं परेशान हूँ, जिसके साथ साथ मैं मानसिक भी मेरे को क्षति हो रही है मेरे शरीर की। आगे और क्या कहना चाहते हैं? आगे ये कहना चाहती हूँ कि बड़े अधिकारी हैं, जैसे कलेक्टर सर जिले के अधिकारी हैं, तो कलेक्टर सर को सबकी सुनना चाहिए। अगर छोटा कर्मचारी भी है, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी जो कह रहे हैं कि किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, अगर हम छोटे कर्मचारी हैं तो हमको दबाने की कोशिश की जाती है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। हमको समानता का हमको समानता का अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार में हमें समानता का अधिकार प्राप्त है, उसके बाद भी हमारे अधिकारों का हनन किया जाता है, जो कि गलत है और न्याय संगत नहीं है। तो इस पर ऊपर भी कार्रवाई करेंगे क्या आप? इसके ऊपर अभी मैं सीएम हेल्पलाइन में करी हूँ, तो उसकी जांच चल रही है, और इसके आगे मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ भी इसके लिए मैं मानहानि का दावा करूँगी, क्योंकि इनने जो 2017 से मेरी छुट्टियाँ निकाली हैं वो छुट्टियाँ सही नहीं है। मेरे पेमेंट काटने के बाद भी इनके द्वारा मेरी छुट्टियों को बताया जा रहा है कि आपने छुट्टी ली है, तो जब मेरा नो वर्क नो पेमेंट में मेरी छुट्टी काटी जाती है तो उसमें आप भुगतान किसको कर रहे हैं? धन्यवाद। आपका क्या नाम है? आप कौन से सेक्टर से हैं? जी, क्या समस्या है आपकी? मैडम संपर्क में मेंबर तो टेंथ की चालू करती, लेकिन लेंथ में 2-3 जगह करा दी, लेकिन मोबाइल में दिखाई नहीं रहा, इसलिए मेरे को नोटिस दी। और वो पिछले माह अक्टूबर में 1000 रुपये कटी थी और अभी है तो 1500 रुपये कटा है। तो इसके लिए आपने उच्च अधिकारियों से बात नहीं की? कितना पेमेंट काटा गया आपका? 1500। ये हर माह कटता है ऐसे ही क्या? पहले भी कटा था 1000 रुपये। आप लोग की सैलरी कितनी है? कितना पेमेंट देती है सरकार आपको? कट पिट के आपको कितना बचता है उसमें? कट पिट के अब क्या मिलेगा? 2500 तो ऐसे ही कट गया। अच्छा, और ये जैसे मोबाइल ट्रैकर में काम करते हैं, रजिस्टर वगैरह खरीदते हैं, तो वो स्वयं के खर्चे से खरीदते हैं? वही उसी मानदेय से खरीदते हैं, एमपीआर खरीदते हैं, आना जाना करते हैं, खाद्यान्न लेते हैं, रिचार्ज करते हैं, रजिस्टर खरीदते हैं, उसी से करते हैं हम और लोग। कहीं अगर इन लोगों का कार्यक्रम होता है तो उसमें आपको बुलाते हैं, तो वो भी आप अपने खर्चे से आते अपने हैं? खर्चे से जाते आते हैं हम लोग। इसमें जिला कार्यक्रम रंगोली अधिकारी, हम ही लोग डालते हैं वहाँ। जिला कार्यालय से कोई सहयोग नहीं मिलता? कोई सहयोग नहीं, परियोजना से भी कोई सहयोग कोई नहीं मिलता? सहयोग नहीं मिलता हम। ठीक। बात आपके आगे की रणनीति क्या है? सर, हमारे ज्ञापन की सुनवाई नहीं होगी तो हम जिस प्रकार जनता जनार्दन सड़कों पर बैठ जाती है, इसी प्रकार हम भी सड़कों पर बैठेंगे। अगर हमारे मोबाइल काम में या किसी बहन को छुट्टी नहीं दी गई और उसके स्वास्थ्य इलाज नहीं हो पाया, उस दौरान में ड्यूटी पीरियड में कुछ हो गया, तो हम सड़कों पर बैठेंगे। जैसे जनता जनार्दन कहता है हमको नल पानी नहीं मिल रहा, हमको लाइट नहीं मिल रहा, हमको रोड नहीं मिल रहा, तो हमारी जिला सरकार उस रोड पर जाती है और उनको आशा दिलाती है, समस्याओं का समाधान करती है। इसी प्रकार हम भी हमारे जिले में अगर किसी एक बहनों को अगर मोबाइल कार में या फिर 10-5 मिनट लेट हो जाने में 10-10 हज़ार मानदेय कटता है या फिर सेवा समाप्ति होती है, तो हम सड़कों पर बैठ जाएंगे। हमारा ये निर्णय, हम उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि और अभी हम आपका बहुत दिन जो से आवेदन निवेदन करते चले आ रहे हैं। अभी आपका जो लाडली बहना का जो चल रहा था, लाडली बहना योजना से संबंधित जी है ना, उसमें एक आपकी जो बहन है, कोई अमरपुर से है, जी वो एक्सपायर हो गई थी, जी है ना? जी। उसमें क्या मामला है, उसमें बताइए थोड़ा। सर, हमारे अमरपुर ब्लॉक की चांदपुर सेक्टर की श्वेता बहन है, श्वेता सरोते, उसके लिए भी हमने आवाज़ उठाई थी और ज्ञापन हम दूसरे दिन दिए थे। वो है डीबीटी कार में जो है अपने हितग्राहियों को लेके डिंडोरी बैंक में आई थी डीबीटी कराने, तो यहाँ से वापस जा रही थी अमरपुर, उसी दौरान सड़क हादसे पर उसका एक्सपायर हो गया।
उसके लिए हम ये मांग किए थे कि जब उसके छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसके पति को अनुकंपा नियुक्ति दिलाया जाए, ताकि उनके बच्चों का शिक्षा दीक्षा और जीविकोपार्जन अच्छी से हो सके। तो हमको आश्वासन दिया गया था यहीं पर जब ज्ञापन देने आए थे, तो उसके पति को हम जो है दैनिक वेतन भोगी पर रखेंगे, और दाह संस्कार के लिए तो दिए थे 10,000, लेकिन अभी तक उसके पति को न कोई नौकरी मिली है और न कहीं स्थान मिला है। उनकी दयनीय समस्या है सर। तो इस मैटर पे अधिकारियों से आपने चर्चा की? चर्चा तो अभी नहीं किए हैं सर, लेकिन हम पता करते हैं। उनका परिवार का फोन भी आता है कि हमको जो है आप कोशिश करिए और हमको उसके जगह में नौकरी दिलाइए, तो अभी नहीं हुआ है सर अभी। आपका नाम? मेरा नाम सर सुमन बघेल, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति समिति जिला कि, डिंडौरी। किस कारण आप लोग आए थे यहाँ पे लेकर? हम सर ज्ञापन देने आए थे आज। किस विषय में? हमारे जो हमारे जिले में काफ़ी समय से हम मांग कर रहे थे सर, और इतने दिन तक हम जिले में ही दे रहे थे हमारा ज्ञापन, हमारा जो भी आवेदन निवेदन हम कर रहे थे, पर सुनवाई नहीं हुई। तो आज हम माननीय महोदय मुख्यमंत्री महोदय तक जो है कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन दिए हैं, और ये आवाज़ भी उन्हीं के पास तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमको आंगनवाड़ी केंद्रों तक खाद्यान्न पहुंचाई जाए, यात्रा भत्ता दिलाई जाए, और हमारे अवकाश दिलाई जाए, मानदेय कटौती ना की जाए और सेवा समाप्ति ना की जाए। अकारण को कारण बनाकर हम लोगों को धमकी भरी नोटिस दी जाती है और सेवा समाप्ति भी की जाती है, और कोई जांच पड़ताल भी नहीं होती। ये बहुत बड़ी एक दुख का कारण बना है, और हम जो स्कूल में पढ़ भी हैं पर हमको नहीं हो कहकर नोटिस दिया जाता है और कोई अधिकारी देखने भी नहीं जाता है। ये भी न्याय संगत नहीं है। और दूसरी बात ये है सर, जैसे हम लोग केंद्रों तक खाद्यान्न पहुंचाई जाने का जो है हमारे एमपी में सभी जिलों में आदेश होगा तभी पहुंच पा रहा है। डिंडौरी जिले एक ऐसी जिला है जहां पर बहनें आती हैं, कार्यालय में गिर जाती हैं, उनका सर फुट जाता है, फिर उनको छुट्टी भी नहीं मिलती आराम के लिए, फिर ना उनको कोई इलाज के लिए पैसा दिया जाता, और वाहन किराया तो नहीं दिया जाता है। लेकिन हम कहते हैं जिसको तबीयत खराब है तो उसको छुट्टी भी मिलना आवश्यक है, ताकि वो अपना स्वास्थ्य इलाज करा सके। और यात्रा भत्ता है सर, हम लोगों के जितने बार हमारी बहनें 40 से 60 किलोमीटर से अधिक भी आती हैं, कार्यालय बुलाई जाती है प्रशिक्षण के लिए या मीटिंग के लिए, तो उसमें स्वयं का व्यय पर वाहन किराया करके आती हैं, यात्रा भत्ता भी नहीं दिलाया जाता, और मानदेय कटौती की जाती है हमारी, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि छोटी छोटी बातों पर मानदेय काटी जाती है, हमको छोटा सा मानदेय मिलता है, इसमें हम हमारा पारिवारिक जो है शिक्षा दीक्षा बच्चों का आवश्यकता वक्त ज़रूरत को हम पूरा करते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। किसी का 10,000 कट जाता है एक महीने में, किसी का 2,000, 3,000, 5,000, इस तरीके से मानदेय भी कटते हैं। ये कौन काटता है आप लोग का मानदेय? ये सुपरवाइजर काटती है सर। अच्छा, आपके से सुपरवाइजर का, हर सुपरवाइजर का क्षेत्र अलग अलग होता है ना? जी। तो ये आपका कौन से क्षेत्र में आता है सुपरवाइजर का? अभी जो बहनें हैं यहाँ, तो ये बजाज परियोजना की शोभापुर सेक्टर की बहनें हैं। इनका कहाँ एक बहन का 10,000 कटा है, किसी का 3,000, 2,000 कहाँ सामने आती बहन का, इनका 10,000 कटा है। आपका क्या नाम है? आप कहाँ से हैं? तो आपका मानदेय कितना कटा है? 10,000। क्यों काटा है? पता नहीं। किस लिए काटा है? कुछ जानकारी आपको दी गई है? नहीं इस विषय में कलेक्टर से चर्चा की है आप? जी नहीं। क्यों नहीं की है कलेक्टर से? आज तो है। और अपने उच्च अधिकारियों से चर्चा की है इस विषय में? किस चर्चा है? तो बिना बताए, बिना नोटिस दिए मानदेय काट देते हैं आप लोग का? नोटिस भी नहीं मिला मेरे को। जी? नोटिस भी नहीं मिला। नोटिस भी नहीं मिला आपको? नहीं। किन बहनों को बिना नोटिस के क्या सभी विकास खंडों में यही हाल है या सिर्फ आपके उधर बजाज में? आपके पूरे उस क्षेत्र में सभी विकास खंडों में? सर, लेकिन कोई सेक्टर में नहीं होता। कुछ एक ऐसे सेक्टर हैं जिसमें हर महीना पेमेंट काटी जाती है। अब हम लोगों को जो बताया जाता है, बहनों की जो फोन आती है, मैसेज आती है, तो हम एक एक के जो स्टेटमेंट को रखते हम नहीं आ पाते हैं। इस कारण से आज हमने सोचा कि हम ज्ञापन दे दें, सभी सेक्टरों के लिए से बात भी करें। और छुट्टी के लिए जो आप लोग आवेदन देते हैं उसको स्वीकार करते हैं कि नहीं करते नहीं हैं? सर, वापस कर देते हैं। मैं भी रखी हूँ, और ऐसे कई भी कार्यकर्ता हैं जो जिनकी जो छुट्टी हम 3 दिन की मांगते हैं छुट्टी, एक दिन भी मांगते हैं छुट्टी, तो आवेदन वापस कर दिया जाता है।
और व्हाट्सएप वगैरह में भी तो छुट्टी स्वीकृत होती हैं? जी नहीं होती? ठीक। नहीं, व्हाट्सएप में भी कई ऐसे समझदार पर्यवेक्षक हैं, वो देती हैं सर, और वो अपने ऊपर निर्भर करती है। हमारे जिले में तो ऐसी है कि कोई को व्हाट्सएप में मिल गई छुट्टी, कोई को फोन में मिल गई छुट्टी, किसी को आवेदन देने में भी नहीं मिलती छुट्टी। मतलब ये समस्या है हमारी। नेक्स्ट कौन किसी को कौन था? इनको लगा दो। आपका क्या नाम है? पार्वती महाराज कहाँ से हैं आप? ग्राम पत्थर की चमार सुबह से क्या समस्या है आपकी? 3000 का बिल किस महीने का कटा है आपका? दिसंबर नो वर्क नो पेमेंट में 2000 रुपये कटा आपका। तो और ये 3000 किस चीज में कटा था आपका? तो इसकी जानकारी आपने सुपरवाइजर से या परियोजना से नहीं ली? कलेक्टर से शिकायत की आपने? तो इसके संदर्भ में आपने अपने सेक्टर सुपरवाइजर या परियोजना अधिकारी या जिला कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क किया? नहीं किया। उनको बताया इस बात को? क्यों नहीं बताया आपने? आपको मालूम करना चाहिए ना, है ना? ठीक है। नाम की पार्टी और कहाँ से हैं आप? ये कहाँ पड़ता है? सोहापुर सेक्टर बजाक डिंडोरी तहसील के अंदर में आता है कि डिंडोर बजाक तहसील में? बाजार। जी। क्या हो गया था आपके साथ? कुछ नहीं हुआ है, मेरे वेतन कटा है। किस बात पे कटा है आपका वेतन? इस तो पता नहीं की है सर, मैं तो उसके लिए आपने अपने अधिकारियों से बात नहीं की? नहीं की। क्यों नहीं किया आपने? अभी कहीं गई थी नहीं जाकर। सुपरवाइजर क्या नाम है आपके यहाँ के? 10 मिनट था। ये कब से पदस्थ हैं? कितने साल हो गए इनको? 3 महीने। नोटिस दिए थे क्या पेमेंट काटने से पहले? नहीं दी। डिंडोरी से राजेंद्र तंतवाई की रिपोर्ट।